नमस्कार, डीएनएन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौड़ और मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं पंडित दिनेश गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। देखिए, दिवाली का त्यौहार है और दिवाली पर सबसे बड़ी जो एक चिंता का विषय बोल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी हम कह सकते हैं कि हर बार दिवाली जो अब ये 2024 से कि 2 दिन की होने लगी है, तो अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ें हो जाती है कि हम पूजा किस दिन करें। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब 2 दिन की दिवाली होती है तो ऐसे में पूजा के लिए जो कन्फ्यूज़न होता है वो कैसे दूर किया जाए। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं पंडित दिनेश गुरु, महर्षि गर्गाचार्य गुरुकुलम अजमेर की 20 और 21 की दिवाली महापर्व, क्योंकि अनेक पंचांगों में भी लिखा हुआ है कि दिवाली पर्व 20 तारीख को भी है और 21 तारीख को भी मनाया जाएगा जी। पर एक नज़र से देखें शास्त्रीय दृष्टिकोण से, यानी जो शास्त्र है हमारे, अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो दीपावली महापर्व जो है वो 21 तारीख मंगलवार के दिन ही मनाना सर्वश्रेष्ठ है। अब ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये ऐसा प्रश्न उठता है। तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उदयात तिथि है, क्योंकि जो सूर्य के साथ तिथि उदित होती है जी। उसी तिथि को हम सनातन में अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कई बार होता है कि एकादशी, जो भी एकादशी करते हैं, अधिकतर एकादशी उदयात ही मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि एकादशी को लेकर। हाँ, तो उसी प्रकार से अब 20 तारीख को जो दिवाली मनाई जा रही है और अनेक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो 20 तारीख को जो दिवाली है वो चतुर्दशी उपरांत अमावस्या है जी। यानी पहले तो सूर्य के साथ चतुर्दशी आएगी हाँ। और चतुर्दशी के बाद में जो आ रही है फिर अमावस्या आ रही है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं माना गया है इसको। अब दूसरे दिन जो 21 तारीख को है, 21 तारीख मंगलवार के दिन सूर्योदय से ही अमावस्या तिथि है और गोधूलिक वेला, जिसको प्रदोष वेला के नाम से भी जाना जाता है, तो 5:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी 21 तारीख को प्रदोष वेला में। तो हमारा मानना और ज्योतिष शास्त्र का मानना, और उसके अलावा भी अनेक पंचांग है, हमारे पास भी रखे हुए हैं पंचांग, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पंचांग जो चलता है श्रीधर किशनगढ़ से संचालित होता है जी। इस पंचांग में भी 21 तारीख को ही दिवाली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद में एक पंचांग हमारे पास हो रहा है जय मार्तंड, जो जयपुर से संचालित होता है जी। इसमें भी 21 तारीख को ही दिवाली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए आप सभी 21 तारीख को ही दिवाली महापर्व मनाएं। देखो मतलब वैसे तो आपने गुरुजी बताया है कि 21 तारीख को, लेकिन मेरा एक सवाल और रहेगा कि 2024 जब आया, इससे पहले हर बार दिवाली एक ही दिन मनाई जाती, तो लोग बहुत उत्साह के साथ पूरे हिंदुस्तान में, या बोले कि हम भारत भी बोले, तो वहाँ पर दिवाली एक दिन मनाई जाती थी, तो पूरी चारों रोशनी और जगमग करता हुआ ये त्यौहार हमें नज़र आता था। लेकिन जब से ये चीज़ें 2 दिन की हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या बोले हम कि ये शास्त्रों के कारण ऐसा हो रहा है या कोई और वजह जिसकी वजह से ये त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है। देखो, बात ऐसी है कि अभी ज़माना सोशल मीडिया का है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो पहले देख लेते हैं ना, कोई भी मोबाइल चला रहा है या यूट्यूब चला रहा है, अब जो भी पंडित जी आ गए सामने और उन्होंने कह दिया दिवाली 20 की, तो वो दिमाग में फिट हो जाता है पूरा कि दिवाली 20 को ही है। अब चाहे हम पूरा डिमडिमी बजाएं कि 21 को है, तो उनके फिट नहीं होगा वो। बिल्कुल ठीक है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित ना हो। आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में, शहर में, तो आपके आसपास भी पंडित जी रहते होंगे। आप वहाँ मंदिर जाइए, हरि के दर्शन कीजिए और पंडित जी से शुभ मुहूर्त पूछिए कि दिवाली पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात अगर आपने शुरू करी दी, तो शुभ मुहूर्त भी हम दर्शकों को बताना जरूर चाहेंगे कि 21 तारीख को दिवाली तो मनाए, लेकिन दिवाली का पूजन किस समय करना शुभ माना जाएगा। देखो, शुभ मुहूर्त से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि सनातन धर्म में दिवाली महापर्व एक सबसे बड़ा महापर्व और त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल। लोग, मतलब अनेक लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या आए थे हाँ। और उन्हीं की खुशी में हम दिए जगमग करके, मतलब अमावस्या की रात्रि क्या होती है, अंधकार की रात्रि होती है, तो हम दिए जला करके उसको रोशन कर देते हैं। तो
कि भगवान राम जो है 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में हम दिवाली महापर्व मनाते हैं। ये भी सत्य है कि राम जी के आने की खुशी में हम दिवाली महापर्व मना रहे हैं जी। पर इसमें शास्त्रों में एक प्रमाण और है, वो प्रमाण है समुद्र मंथन का जी। क्योंकि दिवाली के दिन तो हम सब लक्ष्मी का ही पूजन कर रहे हैं ना। बिल्कुल। राम का पूजन कौन करता है? हाँ। होंगे कोई 1000 में से 1-2 भक्त जो राम का भी पूजन करते होंगे, अधिकतर लोग लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं। और लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन उस दिन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं जी। तो इसमें शास्त्रों प्रमाण यह है कि समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले जी। और 14 प्रकार के रत्नों में 8वें नंबर पर भगवती माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। बिल्कुल। समुद्र से ही, यानी समुद्र की पुत्री है भगवती माँ लक्ष्मी। और भगवती माँ लक्ष्मी ने अपने हाथ में एक पुष्पमाला ले रखी थी और वो अपने पति का वरण करने के लिए आई। तो उन्होंने महादेव जी के भी दर्शन किए, ब्रह्मा जी के भी किए, अनेक देवता थे, नारद मुनि भी थे। और जब उनकी दृष्टि भगवान श्री नारायण पे पड़ी तो उन्होंने भगवती माँ लक्ष्मी ने अपना जो वरण है, अपना जो पति उनको बनाना है, मानना है, वो भगवान नारायण को मान लिया और माला भगवान नारायण को समर्पित कर दी। तो एक तो ये भी उत्सव है कि उस दिन भगवती माँ लक्ष्मी ने मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में आने के बाद अपने पति स्वरूप में भगवान नारायण को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ही वर्ण किया था जी। तो इस खुशी में भी हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। बिल्कुल। पर लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का करते हैं। तो मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मी के साथ भगवान श्री नारायण का भी पूजन करें, क्योंकि नारायण का पूजन करोगे तो लक्ष्मी तो स्वतः ही आ जाएगी। बिल्कुल। क्यों? जैसे आपके घर में निमंत्रण आ रहा है किसी के शादी का, कि शादी का निमंत्रण आ रहा है, तो आप बताइए कि पहले आपके पिताजी का नाम आएगा या माताजी का नाम आएगा? पिताजी का आता है। पिताजी का नाम आएगा। पिताजी का नाम आएगा तो हम सब जाएंगे। और माताजी का नाम आएगा तो सिर्फ माताजी का माताजी जा सकती है। हाँ। और वो भी उनकी इच्छा हो तो जाए, अन्यथा नहीं जाए। तो इसी प्रकार अगर हम लक्ष्मी लक्ष्मी करेंगे तो लक्ष्मी आएगी तो सही, पर वो स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी बड़ा चंचला है। हाँ। इधर से आती उधर चली जाती है। हम नारायण नारायण करेंगे तो नारायण के संग आएगी, और जब नारायण के संग आएगी तो वो स्थिर रहेगी। इसलिए लक्ष्मी और नारायण का पूजन दीपमालिका के दिन हमें करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त की बात चल रही थी, तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? अब महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त हम आपको बताते हैं कि महालक्ष्मी पूजन हम 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन करेंगे। और वैसे भी कहा गया कि मंगलमुखी सदा सुखी जी, ऐसा कहावत है कि मंगलवार को दिन जो हम महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन धान्य की वृद्धि होगी, हमारी संतान में बुद्धि का विकास होगा और समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए हमें मंगलवार के दिन महालक्ष्मी का पूजन करना है। तो पूजन का जो समय रहेगा, जैसे प्रतिष्ठान, पहले प्रतिष्ठान का मुहूर्त आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान पे लोग अधिकतर सुबह ही पूजन कर लेते हैं, क्योंकि फिर शाम को तो घर पे भी उनको पूजन करना होता है। इसलिए प्रतिष्ठान का जो आपके व्यापार गृह है, प्रतिष्ठान है, वहाँ अगर आपको पूजन करना है तो उसका पूजन का जो समय आपके रहने वाला है वो प्रातःकाल में वृश्चिक लगन आएगा। वृश्चिक लगन जो 8:42 से प्रारंभ होगा, जो 11:02 तक रहेगा, ये वृश्चिक लगन है। इसमें आप अपने प्रतिष्ठान पर, अपने व्यापार गृह पर आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद मध्याह्न यानी दोपहर में जो लग्न आएगा वो है कुंभ लगन। और कुंभ लगन का जो समय है वो दोपहर 2:49 से शाम को 4:19 तक रहेगा जी। कुंभ लगन में भी आप चाहे तो आप अपने व्यापार प्रतिष्ठान पर भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो। ये भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसके बाद जो आएगा वो गोधूली वेला, और गोधूली वेला को ही हमारे सनातन में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है जी। क्योंकि आज का ज़माना तो देखो पढ़ा लिखा है, हर घर में व्यक्ति पढ़ा लिखा मिलेगा। बिल्कुल। आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले घर में कोई एक सदस्य पढ़ा लिखा होता था, बाकी सब अनपढ़ ही होते थे। पर जो अनपढ़ लोग भी क्या करते थे कि गोधूलिक के समय ही पूजन करते थे, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आप चाहे अपने मन के हिसाब से भी आप कर सकते हो। गोधूलिक कब प्रारंभ होता है? जैसे इधर से सूर्य अस्त हो गया और इधर से चंद्र आता है, ठीक है,
उस समय हल्के हल्के तारे टिमटिमाने लग जाते हैं, हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है। ये गोधूलिक का समय है और इस गोधूलिक के समय में जब आप पूजन करते हैं तो आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपके मन मस्तिष्क बुद्धि जो इसमें आपके अच्छे विचार आएंगे, आपका धन जो है स्थिर रहेगा, आपका स्वास्थ्य का पाया भी जो है मजबूत रहेगा और धन धान्य की वृद्धि आपको रहेगी। एक और सवाल मेरा कि इस बार हर बार कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस बार इसकी सवारी करते हुए आ रही है, या फिर बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी इस बार शुभ फल लेकर आ रही है, तो इस बार माता जी किसकी सवारी के साथ आएंगी और कौन से शुभ फल रहेंगे जो माता जी देकर जाएंगी? देखो, शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवती माँ लक्ष्मी वैसे तो गजगामिनी है जी। गज यानी होता हाथी, हाथी, और हाथी पर ही भगवती माँ लक्ष्मी जो है सवार होकर के आती है। बिल्कुल। और लक्ष्मी वैसे 8 प्रकार की है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन वाले दिन हम सभी अष्ट महालक्ष्मी का ही पूजन करते हैं जी। 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती है, अष्ट महालक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। और उसमें एक हम कहते हैं कि एक लक्ष्मी जो है वो उल्लू पे बैठ के आती है। हाँ। उल्लू, तो उल्लू पे बैठ के आने वाली लक्ष्मी का पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि गजगाम जो गज यानी हाथी पर बैठ करके जो हाथी की सवारी करके आ रही है उस लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे तो हमारे घर में क्या है कि धन भी स्थिर रहेगा और धन लाएंगे कम पर वो हाथी के समान रहेगा, अल्प रहेगा, ज़्यादा होगा मतलब। और उल्लू वाली लक्ष्मी क्या है कि हम किसी जनता को या किसी को भी उल्लू बना दें, मान लो 1 रुपये की चीज़ को हम 10 रुपये में ला रहे हैं, उसने उल्लू बना दिया, 9 रुपये ले लिया हमसे एक्स्ट्रा, तो वो लक्ष्मी भी उसी जातक को रातों रात उल्लू बना देगी। इसलिए अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी भी जो हैं वो भक्तों के साथ उसी हिसाब से देखती हैं कि जिस हिसाब से वो खुद करता है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपने कहा कि चंचल होती हैं, तो जब चंचल माँ ही चंचल है तो वो अपनी बच्ची पर भी उसी चंचलता का भाव दिखाएंगी। जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जहाँ की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखे वैसी। जिनकी जैसी भावना होती है ना, प्रभु उसी प्रकार से उनको देता है जी। तो हमें हमारे अंदर श्रेष्ठ भाव रखने हैं, अच्छा भाव रखना है और माता पिता के लिए समर्पित रहना है, और जितनी भी हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, सब लक्ष्मी स्वरूपा है, बिल्कुल ठीक है। इनकी भी हमें मान सम्मान करना, इनको इज्जत देनी है, क्योंकि जब तक हम हमारी स्त्री है, माँ है, बहन है, बेटी है, इसको अगर हम मान सम्मान नहीं देंगे तो चाहे धन कितना भी हम कमाएं वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि जैसे कि लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद सही मुहूर्त आपने बताया हमें, लेकिन कई बार होता है कि पूजा तो हर कोई करता है लेकिन विधि विधान का सही तरीका नहीं पता होता, और वही कारण होता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमने माता की पूजा बहुत मन से करी पर हमें वो आशीर्वाद नहीं मिल पाया। जी, देखो, पूजा वैसे प्रत्येक जातक करता है अपने अपने घर में, जैसे उसको आती है वैसी करता है, और हर प्राणी भी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा नहीं करा सकता जी, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई संपन्न है, कोई नहीं है, ठीक है। अब जो जातक मतलब ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन करा रहे हैं वो तो ठीक है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण देवता बैठे हैं और ब्राह्मण खुद साक्षी है, वो करवा रहे हैं पूजन। अब जो ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं वो स्वयं ही पूजन कर रहे हैं अपने घर में, तो अब उनको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान का जो अपन छाया चित्र रखेंगे, जैसे लक्ष्मी गणेश जी को अपन स्थापना करेंगे, तो लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना हमें हमेशा पूर्वाभिमुख रखनी चाहिए, यानी भगवती का और गणेश जी का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसा आप सबको ध्यान रखना है। पूर्व दिशा की ओर उनको बिठाना है, बढ़िया सुंदर आसन लगाओ, लाल वस्त्र उस पर लगाओ, उस पर चावल अक्षत वगैरह रख दीजिए। उसके बाद में आप पूजा की एक थाली, पूजा की थाली में आपको क्या क्या लेना है, पूजन की थाली, एक जल पात्र जिसमें शुद्ध पवित्र जल, तांबे का लोटा होना चाहिए, उस तांबे के लोटे में पवित्र जल भर लीजिए आप। उसके बाद उसमें कुमकुम, चंदन, अक्षत, गुड़, क्योंकि गुड़ जो है वो हर कार्य में आता है, क्योंकि मंगल कहा गया है इसको, और मंगल के बगैर पूजा मंगल नहीं होती है, ठीक है। चाहे अपन लड्डू कुछ भी चढ़ा रहे हैं वो बात अलग है, पर मंगल मंगल ही होता है, इसलिए मंगल अवश्य रखें पूजा की थाली में। अब लक्ष्मी जी को प्रिय कमल, कमल गट्टे
जी। और एक होता है कमल पुष्प। पुष्प ये दोनों ही भगवती को प्रिय है। लेकिन देखो अभी वैसे पूजन की बात अधूरी है, वो आप कंप्लीट जरूर जी, जी, करिएगा। जी। लेकिन बीच में मैं आपको सवाल कर रही हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि पुष्प यानी कि कमल का जी। फूल और गट्टे अलग अलग, लेकिन कई बार जो भक्त होते हैं वो खाली पुष्प चढ़ाकर रह जाते जी। हैं। तो मेरा सवाल ये है कि दोनों में से कोई एक चीज चढ़ाई जा सकती है या दोनों ही चढ़ाना बहुत जरूरी होता है? देखो जरूरी दोनों है वैसे, पर आपके पास अगर है, जैसे मान लीजिए आपके पास केवल कमल गट्टे ही है, हाँ। तो आप कमल गट्टे ही भगवती को अर्पित कीजिए। जी। और मानो दोनों हैं, कमल गट्टे भी है, कमल पुष्प भी है, जी। तो दोनों ही अर्पित कीजिए, क्योंकि कमल की उत्पत्ति भगवान श्री नारायण की नाभि से हुई है। नाभि से हुई है। ठीक है, भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, और ये कमल भगवती माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। प्रिय क्यों है? क्योंकि भगवती का एक नाम है कमलासना। जी। भगवती माँ लक्ष्मी का एक नाम और है शास्त्रों में, उसको कहते हैं कमलासना, कमलासना। क्योंकि ये कमल के आसन पर ही विराजमान होती है। इसलिए कमल का पुष्प यानी कमल से अर्चना करनी चाहिए भगवती की। चाहे एक पुष्प चढ़ाएं, चाहे कमल की एक पत्ती चढ़ाएं, जितनी अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अभी पूजन की सामग्री की बात चल रही थी, तो आपने पूजन की सामग्री में जैसे अमन ने बताया आपको कि रोली मोली चावल गुड़ पता से नैवेद्य है, और मिष्टान माला पुष्प पान के पत्ते लौंग इलायची, और एक बनती है लक्ष्मी पूजन के दिन कुबेर पोटली। कुबेर पोटली में आप एक लाल वस्त्र लीजिए। लाल वस्त्र में आपको सर्वप्रथम चावल, अक्षत कहते हैं चावलों को, क्योंकि धान्य में चावल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धान वैसे 3 प्रकार का ही है, जिसमें चावल है और जौ है और गेहूं है, ये 3 ही धान होते हैं। तो इनमें से चावल को सर्वश्रेष्ठ बताया, तो अक्षत के रूप में चावल उस लाल रंग के वस्त्र पे आप रखिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी कोड़ी लानी है। 7 लक्ष्मी कोड़ी लीजिए आप, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है लक्ष्मी कोड़ी। 5 गोमती चक्र उसमें रखिए, साबुत धनिया, 5 कमल गट्टे, 1 चांदी का सिक्का, ये सब आप उसमें रखेंगे। 1 हल्दी की गांठ साबुत उसमें रखे पोटली बनाइए उसकी। अगर आपको मंत्र आता है लक्ष्मी जी का तो बोलिए, नहीं आता तो ओम महालक्ष्मी नमः, या भगवान श्री नारायण का 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का भगवान नारायण का मंत्र है। जब नारायण के मंत्र से हम उसको अभिमंत्रित करेंगे तो लक्ष्मी तो स्वतः ही आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे उसको अभिमंत्रित करके भगवती के श्री चरणों में रख देवें, और दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजन हम करेंगे उस दिन लक्ष्मी जी के चरणों से उस पोटली को उठा करके अपने धन वाले स्थान पे रखें। इसको कुबेर पोटली कहा गया है। ये मंत्र जो आपने बताया वो कितनी बार बोलना होता है? देखो वैसे तो मंत्रों का विधान है कि माला में 108 मोती होते हैं, तो कम से कम 1 माला तो करे ही करे जा तक। ओके। और ज्यादा करे तो अच्छी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन वाली जो रात्रि है ना। एक चीज मैं आपको बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि 1 माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 तो करे ही करे, ज्यादा हो सकता है तो। लेकिन अभी की जो युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है कि 108 तो बहुत भारी हो जाता है। उन्हें ये चाहिए होता है कि यार 11-21 में अगर कुछ हो रहा हो तो हमें बताएं, हम 11 और 21 तो कर ही लेंगे। सबको फटाफटी चाहिए रिजल्ट तो। हाँ, इसलिए कि 108 ही जरूरी है या कुछ कम? देखो वैसे तो प्रत्येक घट में भगवान का वास है जी, और जितनी बार लेंगे, क्योंकि भगवान के नाम से कोई अजीर्ण नहीं होता है जी। क्योंकि भोजन अगर अधिक कर लें, अधिक मात्रा में भोजन करेंगे तो अजीर्ण होगा। हाँ। और अधिक मात्रा में अगर प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम राम राम कर रहे हैं, गोविंद गोविंद दामोदर माधव केशव गिरधारी कुछ भी कर रहे हैं जी, तो वो हमें अजीर्ण नहीं करेगा। तो मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना समय आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो, मोबाइल देखने में दे रहे हो, या किसी भी प्रकार से आप समय व्यर्थ गंवा रहे हो, क्योंकि ये समय बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आ गए हैं और इसी तन से ही परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, ये आखिरी है मौका, और इस आखिरी मौके में अगर हम चूक गए तो फिर वापस हमें मनुष्य का देह नहीं मिलेगा। इसलिए आप रोजाना प्रत्येक दिन जितना हो सके, क्योंकि ऐसा उल्लेख है कि हम 26,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटे में। हाँ। 26,600। तो हम शास्त्र तो ये आज्ञा दे रहा है कि आप 26,600 ही नाम लो। पूरे दिन भर में कितने नाम लो भगवान के? 26,600। पर अब लोग कहेंगे कि महाराज क्या महात्मा बनाओगे क्या हमें भी आपकी तरह? ठीक है, तो महात्मा नहीं बना रहे हैं, आप इसका दशांश कर लीजिए। 26,600 के कम से कम 2660 नाम तो आप ले ही सकते हो चलते फिरते। हाँ। पर 2660 भी भारी लग रहा है आज के ज़माने में, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है भगवान के लिए। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप अपने स्थान पर बैठ करके एक करमाला कर लीजिए। करमाला यहाँ से प्रारंभ होती है, मध्यमा से देखो
ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ से ऐसे प्रारंभ होती है तो 108 के बराबर है ये, अच्छा, ऐसे। यानी कि मैं अपना दिखाऊं तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना हाँ। है और यहाँ से नहीं, हमारी इधर नहीं आना अच्छा, है, इधर से उधर जाना है, अंगूठे की तरफ आना है हमारे। अंगूठे तक नहीं आना आपको, तो इस मध्यमा तक, अच्छा, छोटी उंगली तक आना है। यहाँ से छोटी। प्रारंभ करेंगे। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेव, ऊपर चलो, ओम नमो हाँ। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जी। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। ये पूरे 108 हो गए। अच्छा, मतलब ये इमरजेंसी में है अच्छा, इमरजेंसी में हम ये नाम कि ले हमें कहीं सकते जाना हैं। है और हम माला नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करमाला वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। इससे भी हमें वही फल प्राप्त होगा जितना एक माला से होता है। लेकिन ये मतलब ये शॉर्टकट जो आपने बताया ये रोजाना नहीं चल सकता। रोजाना नहीं चलेगा, ये रोजाना नहीं चलेगा। एक हमने अभी जैसे कि मुहूर्त जाना, पूजा कैसे करनी है, विधि भी जान ली, लेकिन एक चीज़ और कि कई बार होता है कि राशियों पर भार भी होता है, तो जी। उसे माता लक्ष्मी की पूजा करने से या विशेष उपाय से ये भार कम हो जाता है, तो जी। उसके लिए कोई विशेष उपाय की करें ताकि धन धान्य की उपलब्धि भी हो और साथ ही साथ कष्ट जो होते हैं जीवन से वो भी थोड़े कम हो। जी जी। अब राशि चक्र में हम बात करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जी। तो मेष राशि से लेकर जो मीन राशि, 12 राशियां हैं राशि चक्र में। अब भगवती माँ लक्ष्मी कौन सी राशि पर अपना प्रभाव रखेगी? जी। और मतलब कहा गया है शास्त्रों में कि ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है। जी। क्योंकि कौन सा ग्रह किस दृष्टि से देख रहा है, राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है। बिल्कुल। अब लक्ष्मी पूजन वाले दिन, दीपावली के दिन, हम 12 राशियों की बात करते हैं। जैसे मेष राशि है और मेष राशि में भगवती माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। जी। मेष राशि के अंदर चूचे चोला, जिनका नाम चैपे आ रहा है, लेपे आ रहा है, इनकी मेष राशि होती है। तो मेष राशि वाले जातक को क्या करना है? भगवती माँ लक्ष्मी को, क्योंकि भगवती माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिष्टान प्रिय है, सफ़ेद। तो मैं तो ये जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हैं हम तो, और सबको आपको भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी शास्त्र के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करो। क्योंकि आप अगर मार्केट से लाओगे कुछ भी सफ़ेद मिष्टान, तो मैं उसको पवित्र नहीं मानता। जी। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, क्योंकि हमारे भी ठाकुर जी को भोग लगता है ना, तो हम स्वयं अपने हाथ से निर्माण करते हैं। जी। ठीक है, तो आप भी अपने घर में अपने हाथ से निर्माण कीजिए प्रसाद का। प्रसाद तो आप स्वयं बना सकते हो, आधा घंटा दीजिए भगवान के लिए, भगवती के लिए। चाहे आप खीर ही बनाओ सफ़ेद में, भाई मावा मिष्ठान नहीं बन सकता तो आप खीर बना लीजिए। तो मेष राशि वाले जातक को खीर बना करके उसमें केसर पत्ती डाल करके भगवती को भोग लगाना है। अगर ये उपाय करते हैं मेष राशि वाले, तो इनके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार से भगवती का आशीर्वाद इनको मिलेगा। दूसरी राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के जो जातक है जिनका नाम वैपे आता है, जिनका नाम वैपे आता है, इन जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और प्रदोष वेला जब प्रारंभ होगी 5:55 पर, इस प्रदोष वेला में ही आपको भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। और हो सके तो आप 108 कमल पुष्प लाइए और 108 कमल पुष्प से भगवती का अर्चन कीजिए। और ऐसे नहीं कर सकते हो तो सिंदूर सबके घर में होती है। जी बिल्कुल। कुमकुम जिनको हम कहते हैं, कुमकुम जिसका हम तिलक लगाते हैं, लाल वाला, श्री कहते हैं इसको, श्री। तो कुमकुम आप एक पात्र में रखिए और कुमकुम से ही 108 बार अर्चना कर दीजिए, भगवती के श्री चरणों में छोड़िए। तो इससे भी वृषभ राशि वाले को अनेक प्रकार से फायदा होगा। आर्थिक, सामाजिक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की इनको प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी राशि की हम बात करते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो भी जातक है, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिवाली जो है वैसे तो लाभदायक ही है, पर स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा इनका पाया कमज़ोर रहेगा। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, खाने पीने पर ध्यान देना है। भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। आप भी जो है भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करके और भगवती को जो है केसर युक्त चंदन आप भगवती को अर्पित करें, यानी केसर मिलाकर चंदन भगवती को आप तिलक लगाएं और उसके बाद आप स्वयं अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। क्योंकि भगवान को तिलक लगाने के लिए अनामिका और स्वयं को तिलक लगाने के लिए मध्यमा। तो अनामिका से तो भगवती को तिलक लगा देवें और उसके बाद मध्यमा से स्वयं को तिलक करें, तो आपको भी आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे चतुर्थ राशि। चतुर्थ राशि चंद्रमा की राशि है और ये दिवाली उनके लिए भारी है, क्योंकि दिवाली को चंद्रमा आता नहीं है।
अंधेरी होती है दिवाली। जी तो चंद्रमा वाले यानी कर्क राशि वाले, क्योंकि स्वामी चंद्र है इनका, जी अब कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना है कि कर्क राशि वाले जातकों को अपनी पूजा में चांदी शामिल करनी है। चांदी होती है शीतल, जी ठीक है, ठंडा पदार्थ इसको बताया गया है, क्योंकि सोना होता है गर्म पदार्थ, चांदी शीतल होती है। तो इनको अपने पूजा में चांदी, या हो सके चांदी के पात्र से ही पूजा करो, जैसे चांदी का थाली, चांदी का लोटा, पर ये हर जातक के पास नहीं हो सकता है। हाँ तो चांदी का सिक्का तो मिल ही सकता है सबके पास, नहीं मिल सकता तो कम से कम आप चांदी की अंगूठी पहन लीजिए हाथ में, हाँ, वो मुझे लगता है कि सबके पास मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी, ठीक है। और वैसे माताएं बहनें पायल वगैरह पहनती है वैसे पाँव में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चांदी पहनकर ही आप भगवती का पूजन करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा आता नहीं है, ये अंधेरी वाली रात है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी भारी होती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कर्क राशि वालों को कि महाराज श्री ऐसे कह रहे हैं। आपको केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, जिससे आपके जीवन में अनेक प्रकार से लाभ होगा। जी आगे बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि है सूर्य की राशि, इनका स्वामी सूर्य है। जी और सिंह राशि वाला जातक तो हमेशा निडर रहता है, वो डरता नहीं है किसी से, जी निडर, क्योंकि सिंह है ना राशि। अब सिंह राशि वाले जातकों को क्या करना है कि दिवाली पूजन में, वैसे अगर आप प्रदोष वेला के पश्चात यानी सिंह लगन में ही अगर आप पूजन करें, सिंह लगन का जो समय है ना, हाँ वो सिंह लगन का समय रात्रि में आएगा, मध्य रात्रि 1:43 पे आएगा। तो 1:43 से 4:08 तक ये सिंह लगन है। और सिंह लगन में अगर सिंह राशि वाले जातक पूजन करते हैं तो इनके लिए ऐसे मानो कि कहते हैं ना मारवाड़ी में कि छप्पर फाड़ के धन आएगा, जी तो ऐसा ही मान लीजिए आप सिंह राशि वालों के लिए कि अगर सिंह राशि के जातक सिंह लगन में पूजन करेंगे भगवती का, तो ये 2025 के बाद अब जो 26 आने वाला है, तो 26 में आपकी वाह हो जाएगी, धन धान्य की आपकी वृद्धि हो जाएगी। आगे बात करेंगे कन्या राशि की। जी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है लक्ष्मी पूजन वाले दिन। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या करना है कि कन्या राशि वाले जातकों को लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को आप उस दिन दुर्वा चढ़ाएं, सूर्यास्त से पहले ही आप दुर्वा उखाड़ कर लिया है, उसको रख लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में ना तो पुष्प तोड़ा जाता है ना दुर्वा तोड़ी जाती है, और लक्ष्मी पूजन रात्रि का पूजन है, तो इसलिए आप ये व्यवस्था पहले ही करके रखें। आप दुर्वा लाइए, दुर्वा में थोड़ी हल्दी पाउडर उस दुर्वा में लगा दीजिए, 1 लड्डू गणेश जी को आप अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करेंगे और भगवती माँ लक्ष्मी को आप 11 कमल गट्टे अर्पित कर दीजिए। देखो आपने लड्डू का उपाय बताया, लड्डू के लिए भी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस चीज़ का लड्डू चढ़ाएं। हाँ, देखो मोदक प्रिय है वैसे तो गणेश जी महाराज को होता मोदक। अब कंफ्यूजन ये होता है कि महाराज श्री की मोदक बनता कैसे, ठीक है। तो उलद होता है ना, उलद, काले उलद आते हैं, काले उलद। और देखो उलद से अगर मोदक बनाए तो कई बार ये दुविधा हो जाती है कि यार मोदक बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो कोई रेडीमेड लेके आ जाते हैं लोग, बना बनाया। और अगर जैसे घर बनाए तो जैसे बेसन का बना सकते हैं। हाँ, बेसन का भी आप मोदक बना सकते हो भगवान के, सरल है उपाय, बनने में भी आसानी रहती है। तो आप बेसन का लड्डू बनाकर भी उसको नारियल का आकार दो ऊपर से, उसको गोल नहीं करना है, क्योंकि गोल तो पूरा लड्डू हो जाता है, मोदक होता है नारियल के आकार के जैसा, ऊपर से नारियल की तरह बनाओ उसको, और अपने सारे फिंगर उस पे लगा दो ऐसे, पूरे फिंगर उस पे आने चाहिए जी। और फिर भगवान गणेश जी को आप अर्पित कीजिए। हाँ। क्योंकि गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता है, गणेश जी को बुद्धि के दाता बताया गया है कि जैसे मान लो किसी की कोई बालक मंद बुद्धि है, या किसी की बुद्धि में विकास नहीं हो रहा है, या कोई पढ़ता है बालक, स्टूडेंट है, पर उसको याद ही नहीं होता है, वो बार बार पढ़ रहा है फिर भूल जाता है, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि गणेश जी को मोदक अवश्य चढ़ाना चाहिए जी। और जो मोदक चढ़ाएगा तो बुद्धि का विकास हो जाएगा। बिल्कुल। आगे की बात करेंगे तुला राशि, कन्या के बाद तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए भगवती माँ लक्ष्मी नारायण के साथ उनके घर में, उनके व्यापार में, प्रतिष्ठान में साक्षात विराजमान रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है जी। और शुक्र को लक्ष्मी का दाता माना गया है शास्त्रों में, शुक्र को ही लक्ष्मी का दाता माना गया है। इसलिए भगवती माँ लक्ष्मी अपने
श्री नारायण के साथ ही तुला राशि वाले जातकों के घर पर निवास करने आ रही है। आप तुला राशि वाले जातक सब ध्यान से सुनो कि तुला राशि के जातकों के लिए भगवती माँ लक्ष्मी नारायण के साथ आ रही है। इसलिए तुला राशि वाले जातक को लक्ष्मी नारायण का पूजन करना उस दिन। किसका पूजन करना? लक्ष्मी नारायण का पूजन। और लक्ष्मी नारायण के पूजन में जैसे आपने पूजा की थाली सजा रखी है, वैसे ही भगवान को जल से स्नान कराना, वस्त्र चढ़ाना, तिलक लगाना और केसर युक्त आपको भी चंदन लगाना है। भगवान श्री नारायण को भी लगाना है और आपके स्वयं के भी केसर युक्त चंदन लगाना है। और तुला राशि वाले जातकों का स्वामी शुक्र है और शुक्र होने के नाते तुला राशि वाले जातक भी सफ़ेद वस्तु यानी सफ़ेद मिष्टान का ही भगवती को भोग लगाएं। हो सके मोगरे का पुष्प लिया है, खुशबू वाला होता है मोगरा, मोगरे का पुष्प लिया है। पर शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख है, क्योंकि ये नारायण को प्रिय नहीं है, तो आप केवल गणेश जी महाराज को मोगरा पुष्प अर्पित करो जी। किनको करेंगे? गणेश जी को आप मोगरा का पुष्प अर्पित कर दीजिए, जिससे भगवती माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और तुला राशि वालों की वाह हो जाएगी जी। अनेक प्रकार से धन धान्य में वृद्धि होगी। आगे की राशि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के जो जातक है इनको भी थोड़ा संशय रहेगा दिवाली पूजन में, इसलिए इस वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिवाली वाले दिन ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी भाई जी। अगर आप ज़्यादा भागदौड़ करोगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसा दुर्घटना कहीं आपके साथ घटित नहीं हो जाए, इसलिए आपको वाहन बड़ी सावधानी से चलाना है बिल्कुल उस दिन, क्योंकि परिवार में एक मुखिया का होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, इसलिए जो भी आपको कार्य करने हैं ना वो दिवाली से एक दिन पूर्व कर लीजिए, भागा दौड़ी वाले काम। बिल्कुल दिवाली के दिन आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। वृश्चिक राशि वालों को आराम से शांति पूर्वक अपने घर में रहें और भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और वृश्चिक राशि वालों को लक्ष्मी पूजन करने से पूर्व अपने माता पिता का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान से पहले हमारे जन्मदाता है, भगवान से पहले हमारे जन्मदाता वो खुद लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि हमारे माता पिता जो हमारे सामने है ना वो लक्ष्मी माँ लक्ष्मी है, हमारे पिता नारायण हैं। तो पहले उनके चरण धोइए आप माता पिता के और उनका पूजन कीजिए। और जो चरण आप धो रहे हो माता पिता के उन चरणों का आप चरणामत लीजिए। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप अगर उनका चरणामत लेंगे, मैं तो कहता हूँ रोज लीजिए, रोज माता पिता के चरण धोकर आप पिए। और जो भी जातक ऐसा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये वृश्चिक राशि वाले विशेष ध्यान देवें। और वैसे माता पिता की पूजा सब राशि वाले करें, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे की राशि धनु जी। धनु राशि देव गुरु की राशि है। जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं गुरु, और इन्हीं की राशि है धनु। धनु राशि वाले जो जातक है, धनु राशि वाले जातकों के ये दिवाली बहुत भाग दौड़ वाली रहेगी, क्योंकि कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। पर धनु राशि वालों के कहीं ना कहीं काम अटकेंगे इस दिवाली पर। है तो बुद्धिमान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है उनका स्वामी, पर क्या है कि उन पे कार्यभार ज़्यादा रहेगा जो समय पे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप दुविधा में फंस सकते हो। तो मैं धनु राशि वाले जातकों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना आपसे हो सके ना उतना ही आप कार्य कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य खराब होने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है। इसलिए देव गुरु बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का आप जाप करिए और आनंद के साथ प्रदोष वेला में 5:55 से आप भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवती माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर रहेगा। तो आगे गुरुजी समय की भी बहुत कमी है, तो उसके चलते मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप मेरा एक लास्ट सवाल और रहेगा, तो राशियों के उपाय थोड़ा जल्दी से कर ले हम। आगे की राशि धनु के बाद मकर जी। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है जी, और शनिदेव को न्याय क्या दाता बताया गया है साहब। मकर राशि वाले जातक जब तक बहन बेटी माता यानी कोई भी स्त्री हो, अगर जब तक वो किसी भी स्त्री का मान सम्मान नहीं करेगा ना, तब तक चाहे वो जीवन में कितना भी धन कमाए वो कभी भी धनवान नहीं हो सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष कर ये ध्यान देना, क्योंकि उनका स्वामी जो है ना शनि है,
और शनि माताओं बहनों से बड़ा प्रेम करता है। शनि देव, शनि कोई खराब ग्रह नहीं है, शनि बहुत श्रेष्ठ ग्रह है, क्योंकि जो दंड का अधिकारी उसको दंड देता है वो। बिल्कुल। इसलिए शास्त्रों में इनको न्यायाधीश बताया गया है, ये जज है एक तरह के जी। तो माताओं बहनों का आपको सम्मान करना वृश्चिक राशि वालों को। बिल्कुल। अब वृश्चिक राशि वाले जातक रात्रि में तो लक्ष्मी पूजन करेंगे, ओम जय लक्ष्मी माता, और सुबह अपनी पत्नी से झगड़ेंगे, बिल्कुल, माता से झगड़ेंगे, बिल्कुल। बहन से झगड़ लिए, बाहर निकले कहीं पड़ोसी से, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो आप अगर अभी हीरो है ना, तो कुछ ही समय में जीरो भी आप हो सकते हो। इसलिए आपको माताओं का विशेष सम्मान करना है। कुंभ राशि की बात करेंगे, मकर के बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि देव ही है वैसे, और कुंभ राशि वाले का तो विशेष कुछ नहीं है, वैसे लाभदायक दिवाली आपकी रहेगी। कुंभ राशि वाले को भी आपको जो है कमलगट्टे, साबुत धनिया और हल्दी की 2 गांठ और 2 लक्ष्मी कोड़ी, लक्ष्मी कोड़ी का आप भगवती के श्री चरणों में अर्पित कीजिए, और इनका पूजन करने के बाद आप जो आपके धन स्थान पर रख दीजिए, जिससे कुंभ राशि वाले कि किसी भी प्रकार का ऐसा लगता है कुंभ राशि वालों के ऋण ज़्यादा है, तो आने वाला 2026 है, इससे आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 हल्दी की गांठ, 2 लक्ष्मी कोड़ी, ये धन वाले स्थान पे आप रखिए, जिससे आने वाला 2026 आपके लिए लक्ष्मी का योग बनकर आएगा। जय श्री राम। आगे अंतिम राशि है मीन राशि। ये जल तत्व की राशि होती है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी भी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। तो मीन राशि वाले जातकों को भी भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से करना है जी। जिसमें आप सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन, फिर लक्ष्मी मैया का पूजन करें। उसके बाद में, क्योंकि कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी 14 वर्ष के वनवास के बाद दिवाली के दिन ही अपने घर लौटे हैं, तो उस दिन आप भगवान श्री राम जी के मंत्र का जाप करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष है ये। तो मीन राशि वाले जातक राम जी के मंत्र का, अब आपको राम जी का मंत्र नहीं आता मान लो साहब, राम राम करना तो आता है ना, तो आप राम 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 ही करिए, राम राम करके भगवान का पूजन कर लीजिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम बताया गया है। इसलिए मीन राशि वाले जातक रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, इस मंत्र को बोलकर अगर आप पूजन करते हैं तो आपके भगवती माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर भी रहेगा, आपके परिवार पे, आपके धन स्थान पर, व्यापार स्थान पर हमेशा के लिए बना रहेगा। जय जय श्री सीताराम। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि राशियों के अनुसार तो आपने उपाय बता दिया है, लेकिन जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय ऐसा कौन सा मंत्र परिवार जब साथ बैठता है तो उस मंत्र का जाप करें ताकि उससे धन धान्य की प्राप्ति उस पूरे परिवार को हो? जी देखो, भगवती माँ लक्ष्मी ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। और वैसे दीपावली की रात्रि में, क्योंकि मंत्र बहुत लोग जो है कम लोगों को आता है, आएगा तो शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप श्री सूक्त के पाठ कीजिए दीपावली वाली रात्रि में, यानी 21 तारीख को रात्रि में लक्ष्मी पूजन करिए। उसके पश्चात रात्रि में 10 बजे बाद, 11 बजे बाद जब आपको समय मिल जाए तो आप श्री सूक्त नाम की एक पुस्तक बाजार में आसानी से मिल जाएगी, तो श्री सूक्त की पुस्तक आप लाइए और श्री सूक्त के आप पाठ कीजिए। इसके बाद एक पुस्तक और है कनकधारा, कनकधारा स्तोत्र, क्योंकि शास्त्रों में कनक धन को कहा गया है, ठीक है, कनक, तो कनकधारा स्तोत्र का भी आप पाठ कीजिए। गजेंद्र मोक्ष के आप पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र के आप पाठ कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे लक्ष्मी पूजन वाले दिन, पर मेरा मानना ये है दर्शक जो देख रहे हैं सब, कि आप केवल उसी दिन ही पाठ मत कीजिए, उस दिन से एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे ये रोज करना है। बिल्कुल। अगर मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ तो हे लक्ष्मी मैया, मैं आज आपको साक्षी मान करके प्रारंभ कर रहा हूँ, तो वापस दिवाली आएगी ना, जब तक करता रहूँगा जी। पूरे 12 मास करो, 365 दिन, तो जब स्थिर रहेगी लक्ष्मी, धन धान्य की वृद्धि जब होगी। पर आजकल सब एक क्षण में ही करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं, तो एक बार करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप एक बार करने से कब फल मिलेगा? अगर आप किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके नाम गोत्र संकल्प के द्वारा कराएंगे अपने घर पे, तो आपको फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप स्वयं करेंगे तो आपको पूरे 365 दिन करना पड़ेगा। DNN इंडिया के इस खास पेशकश के अंदर हमने आपको बताया कि दिवाली की पूजा किस तरह से करें और किस समय में करें और कौन से मंत्र का जाप करें। आपको सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।